हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द सिटी फेरी। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल मज़े में हूँ और मेरी तैयारी चल रही है। देखो ये पीछे लैडर है, ये सारा दिवाली का काम चल रहा है, मीन्स थोड़ा बाकी है। और आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू एंड पोहा का चिवड़ा। ये दोनों मेन आइटम है दिवाली के मेरे हिसाब से। आज मैं पोहा का चिवड़ा बनाने का ऐसा तरीका आपको बताऊंगी कि जो हमारा पोहा होता है ना, हम डायरेक्टली अगर गैस पे फ्राई करने लगते हैं, उसको थोड़ा भूनने लगते हैं तो श्रिंक हो जाता है। तो बिल्कुल श्रिंक नहीं होता है, ऐसा प्लेन रहता है। ऐसा वाला मेरा नुस्खा है। आप देखो मैं बनाऊंगी, मीन्स हम बनाएंगे साथ साथ, मीन्स मेरे साथ आप भी बनाएंगे। लोगों को लगता है ये पोहा का चिवड़ा बहुत ही आसान है, एक्चुअली ऐसे लगता है। लेकिन अगर हम सही से ना करें तो वो भी बिगड़ जाता है। अगर हम सही से करें तो ही वो एक अप टू द मार्क आता है। तो मेरे टिप्स फॉलो करो आप और वैसे ही बनाओ, फिर देखो कितना मज़ेदार बनता है। अब गेस करो हम क्या करने वाले हैं हमारा पोहा को प्लेन रखने के लिए। ये देखो, गेस करो। हम पोहा को धूप में सुखाएंगे 2 घंटे तक। ये मेरा ट्रिक है पोहा को प्लेन रखने का चिवड़ा में भी। ये ट्रेडिशनल मेथड है ऐसा करने की, और हमारा ये ट्रेडिशनल चिवड़ा है तो उसी वे में होना चाहिए। और ये बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ हमें 2 घंटे तक ये इसको सुखाना है। ये मैंने मेरा ओढ़नी है, ये इसके ऊपर मैंने पोहा को ऐसा ये करूँगी, मैं स्प्रेड करूँगी 2 घंटे तक, उसको धूप दिखाऊँगी। फिर जाके ये तैयार होगा हमारा चिवड़ा बनाने के लिए। कितना आसान है ये। और अगर हमारा चिवड़ा मीन्स पोहा ये सिकुड़ गया ये चिवड़ा में, तो बहुत मीन्स इसको मज़ा ही निकल गया, ऐसा होता है। तो आप ध्यान में रखो, ऐसे हमें ये धूप में सुखाना है 2 घंटे तक, फिर हम चिवड़ा बनाएंगे। और सिर्फ इसकी यही बात नहीं है, बाकी की भी बहुत छोटी छोटी टिप्स है जिससे ये चिवड़ा बहुत मज़ेदार बनता है। जैसे कि शेंगदाना कौन सा यूज़ करें और बाकी चीज़ें। तो इसलिए बने रहो मेरे वीडियो के साथ एंड अपना चिवड़ा भी मेरे जैसा खास बनाओ। और ये जो सारे प्रोसेस है ये करने का मज़ा बहुत अलग ही है। छत पे जाओ, उसको सुखाओ। मीन्स मैं छत पे नहीं गई हूँ, मैं टेरेस में हूँ यहाँ मीन्स हमारे घर के। लेकिन ऐसे जो पुराने ज़माने में करते थे, टेरेस पे जाते थे, वो सुखाना है, फिर ये पिसवा के लाना है, ये प्रोसेस में बहुत आनंद है, राइट। और मेरे हिसाब से कौन सा भी एंड रिजल्ट से भी जो प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ये जो सूखा नारियल है इसके हमें पतले से पीसेस करके लेने, बहुत पतले, लंबे लंबे, जितना पॉसिबल है उतना पतला करना है इसको। सूखा नारियल के पीसेस करके हो चुके हैं। अब हम कट करेंगे ग्रीन चिलीज। ये तीखी वाली चिली है और मेरा पोहा ½ किलो है, पतला वाला। तो उस हिसाब से मैं लूँगी और मुझे तीखा नहीं बनाना है, तो आप अपने हिसाब से करो एडजस्ट। और ये चिली तीखी वाली है, तो दूसरी जो चिली होती है जो बिन तीखी वाली, मीन्स नहीं तीखी होती है, उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं आता है मुझे कि इतना डालना है तीखा होने के लिए। मैं तो तीखा पसंद करती हूँ, मीन्स ये मैं तीखा नहीं बना रही हूँ चिवड़ा, ये बिल्कुल ही माइल्ड बनेगा। लेकिन हमेशा बोल रही हूँ मैं, मुझे तीखा पसंद है। तो उस चिली का अंदाज़ा ही नहीं आता है, कितना भी डालो तीखा ही नहीं लगता है वो। तो ये यूज़ करो, अगर कम तीखा चाहिए तो कम यूज़ करो, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा यूज़ करो। सिंपल हिसाब है इसका। ये वाली मूंगफली यूज़ करनी चाहिए चिवड़ा के लिए। इसका कलर देखो, और बड़ा है ये। हमारा जो हम शेंगदाना बोलते हैं इसको, और जो नॉर्मल ये होता है हमारा शेंगदाना मीन्स मूंगफली, वो पिंक वाला छोटा, वो अच्छा नहीं दिखता है चिवड़ा में। ये मैं रोस्ट कर रही हूँ। तिल भी हम डालने वाले हैं चिवड़ा में, धनिया भी हम डालेंगे चिवड़ा में, टेस्ट अच्छा आता है इसकी वजह से चिवड़ा को। ये डायरेक्टली हम तड़का में डालेंगे, रोस्ट नहीं करेंगे। मैंने बड़ा सा पतीला रखा है गैस के ऊपर चिवड़ा के लिए, बड़ा ही चाहिए क्योंकि हमें हिलाना आना चाहिए सारा पोहा, थोड़ा टाइम तक ऐसा हिलाना पड़ेगा क्रिस्पी होने के लिए। तो हमारा पोहा तो बिल्कुल तैयार है अभी चिवड़ा बनने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा क्रिस्पी हो चुका है ऑलरेडी। बाकी रोस्ट हो रहे हैं हमारे मूंगफली। अब हम लगाएंगे तड़का, और देखो हमारा चिवड़ा कितना मज़ेदार बनता है। और ऐसा प्लेन ही रहेगा हमारा पोहा। ये जो मैं दिखाती हूँ आपको बाद में, कितना प्लेन रहता है, ऐसे ही रहेगा चिवड़ा में।
बिल्कुल श्रिंक नहीं होने वाला ये। यही खास बात है हमारा चिवड़ा की ट्रेडिशनल। अभी मैं ऑयल डालूँगी इसमें। आप अपने हिसाब से ऑयल डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है, वो पोहा को ज़्यादा नहीं लगता है। जीरा एंड राई मैंने डाली है ऑयल में, वो हो रहा है। तब तक मैं करी पत्ता निकालती हूँ। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा यूज़ करूँगी। और क्योंकि ये हेल्दी रहता है और टेस्ट भी मज़ेदार लगता है, क्योंकि फ्राई होता है ये तड़का में। बाकी पोहा में वगैरह वो ऐसा सॉफ्ट हो जाता है तो मन नहीं होता है खाने का, लेकिन ये ऐसा क्रिस्पी बहुत अच्छा लगता है, लोग खाते हैं। तो ज़्यादा यूज़ करो, और ग्रीन कलर की वजह से दिखता भी सुंदर है हमारा चिवड़ा। हम इसको धो लेंगे, फिर निकाल के देख रही हूँ अभी कितना काफ़ी है, और थोड़ा और डालूँगी। करी पत्ता तो चाहिए चिवड़ा में, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। बस हुआ, अभी इसको वॉश करेंगे। थोड़ा और डाला मैंने। राई एंड जीरा अभी चटक चुका है, तो हम धनिया डालेंगे अब। ये अब सूखा नारियल के पीसेस, अब डालेंगे ग्रीन चिली पीसेस। ये एक डिश में लेने की वजह से थोड़ा थोड़ा मिक्स हो रहा है एक दूसरे में ज़्यादा नहीं लेकिन हो रहा है। इसको हम अब हिलाएंगे। भूनना पड़ेगा थोड़ा टाइम, ज़्यादा नहीं लेकिन भूनना पड़ेगा, क्योंकि हमने धनिया रोस्ट करके नहीं लिया है और सूखा नारियल भी नहीं। ये सारा अभी भून रहा है, धनिया, ये सूखा नारियल, ये सारा जो हमने डाला है। अब हम डालेंगे हींग इसमें। ये वना देवी का हींग है मेरा। फिर हमें अभी तिल भी डालना है इसमें, बाकी है तिल और करी पत्ता, करी लीव्स। ये भी हमें भूनना है, तिल एंड करी लीव्स। ये रोस्ट हो चुका है सारा। अभी इसका आवाज़ सुनो, करी लीव्स का, ये ऐसे सूखे पत्तों जैसा आ रहा है, तो हो चुका है ये। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मूंगफली, जो ऑलरेडी हमने रोस्ट करके रखी है। इसको भी थोड़ा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑयल लगना चाहिए इसको। थोड़ा करेंगे। कितना प्यारा कलर दिख रहा है मूंगफली का। अब ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारा चिवड़ा का कलर जो है येलो रहना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन ऐसा कच्चा भी नहीं रखना है। अब डालेंगे पोहा। इसे हमें हल्के हाथों से हिलाना है, अभी जोर नहीं लगाना है किधर भी, लेकिन टाइम लेता है ये, और धीमी आंच पे करना है ये सारा, जो तड़का सा लेके सारा बहुत ही धीमी आंच पे करना है। तड़का भी धीमी आंच पे करना है, क्योंकि ये कड़ी पत्ता वगैरह का कलर वैसा ही रहना चाहिए हमारा। बहुत बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। और थोड़ा पोहा है मैं डालूँगी। इसको टाइम लगता है अभी ये क्रिस्पी होने में, हमें हिलाते ही रहना है,
और जो बचा था पोहा वो डाला मैंने अभी, और हम हिलाते ही रहेंगे इसको अभी क्रिस्पी होने तक। ऐसा धीरे धीरे हल्के हाथों से हमें हिलाते रहना है। बीच में हम ऐड करेंगे सॉल्ट एंड शुगर, थोड़ी वो पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे। लेकिन अब थोड़े ही टाइम में हमारा चूड़ा बनके रेडी होगा। मैं दिखाती हूँ कितना प्यारा दिखेगा। फिर अभी हो रहा है, इट इज़ इन प्रोसेस। अब देखो इसका कलर एंड टेक्सचर। अभी ऐड करना इसमें दो चीज़ें हमें, लेकिन देखो कितना प्यारा दिख रहा है। अब ऐड करेंगे सॉल्ट, पाउडर चीनी, अब हिलाना है। और ये जब तक क्रिस्प नहीं होता पूरा, ऐसे टूटना चाहिए हाथ से जल्दी। मैं साथ में लिया तो ऐसा ब्रेक होना चाहिए, यहाँ वहाँ तक हमें हिलाना है। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है ये, येलो रेड ग्रीन। क्रिस्पी होना चाहिए ये। बिल्कुल तैयार है। अब ये देखो इसका आवाज़, क्रिस्पीनेस का। हमारा चूड़ा रेडी है। और ये देखो पोहा इसके अंदर का ऐसा रहता है, प्लेन पूरा। देखो जैसा हमने पहले डाला था वाइट वाला, वैसा ही है अभी ये चूड़ा में। तो ये था मेरा ट्रिक। हमें धूप में सुखाना है पोहा को करने से पहले 2 घंटा। थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं बेसन के लड्डू बनाने से पहले। ये रियल का जूस है, पिंक गुआवा का। ये पी लेंगे, एनर्जी आ जाएगी और थोड़ा चेंज भी होगा। तो पियेंगे अब ये जूस। लेकिन ये ना किसी दूसरे ने देना चाहिए, ताकि तुम चिड़ा करके थक चुकी हो तो ये लो जूस ऐसा करके। ये तो मैंने लिया है खुद ही, ठीक है चलता है। मज़ेदार है लेकिन अच्छा है, और ठंडा भी है, फ्रीज में रखा था तो अच्छा है। इसके बाद हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, और वो मुझे बहुत अच्छे आते हैं। तो देखो मेरी स्टाइल क्या है, क्या मेथड से मैं बनाती हूँ। और ये तो बस हुआ अभी, बहुत एनर्जी आई अभी। हम बेसन के लड्डू की शुरुआत करें इससे पहले मैं कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को।
ये नहीं है तो हम इसमें ही करेंगे, नई वाली में बेसन के लड्डू। इस बोल से मैं अराउंड 1.5 बोल लूँगी बेसन। ये मीन्स एक पूरा और दूसरा आधा, ऐसा अंदाजे। ये रेडीमेड बेसन है। इसी बोल से मैं घी लूँगी 3/4, मीन्स एक बाउल से थोड़ा कम, इतना मैं घी लूँगी। और ये कढ़ाई मैंने रखी है गरम होने के लिए, और उसमें डाला है अभी घी। घी मेल्ट होने के बाद इसमें ऐड करना है बेसन। हमें यह ऐसे ही चलाते रहना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है और इससे अच्छी खुशबू नहीं आती तब तक। ये टाइम लेगा, लेकिन धीमी आंच पे करना है, धीरे धीरे चलाते रहना है। मेहनत का फल मीठा ही होता है याद रखो। पेशेंस के साथ करना पड़ेगा सारा, और रिजल्ट इतना बढ़िया होगा, देखो आप। अब ऐड करेंगे इलायची, थोड़ा कूटा है मैंने। अब इसका कलर देखो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है कलर, और ये अभी बनना बाकी है, लेकिन हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है कलर। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, इससे खुशबू भी अभी अच्छी आने लगी है। ये रोस्टेड वाला बेसन होता है उसके जैसी, वो घी में जब हम रोस्ट करते हैं उसके जैसा। कलर भी चेंज हुआ है इसका। ये ऑलमोस्ट, ये देखो अभी ये डन अभी हो चुका है। हम इसको अब शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे अब एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। इसको ट्रांसफ़र किया है ठंडा होने के लिए। बहुत टाइम लेता है ये, क्योंकि गर्म होता है ये बहुत घी, और आपको पूरा ठंडा होने तक इंतज़ार करना है। फिर ऐड करेंगे पाउडर्ड चीनी इसमें। ये हो चुका है अभी ठंडा, इसमें ऐड करेंगे चीनी, पाउडर्ड चीनी। 1.5 बोल बेसन था हमारा, तो इस हिसाब से एक बोल से थोड़ा कम इतनी चीनी ली है, और ये मिक्स करना है। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, और वो चीनी की मैंने मिक्सर में से पीस लिए, फिर से रेडीमेड पाउडर चीनी थी मेरी, फिर भी मैंने मिक्सर से एक बार थोड़ा ये किया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ आ रहा है ऐसे, वो मैं निकाल रही हूँ, नहीं तो क्रश कर रही हूँ। बिल्कुल लम्स नहीं चाहिए। रेडीमेड अगर पाउडर चीनी है फिर भी मिक्सर से उसको निकाल लेना है बारीक करके थोड़ा, क्योंकि उसमें लम्स रहते हैं ऐसे, तो बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अच्छे से मिक्स करना है इसको, फिर बनाएंगे लड्डू। कभी कभी बहुत थोड़ा थोड़ा लम्स आ जाता है, मीन्स मिक्सर से निकालने के बाद भी, तो वो निकालो पूरी तरह से। इधर क्रश करो, नहीं तो निकाल के रखो साइड में।
ये हमारा लड्डू बिल्कुल ही ऐसा सॉफ्ट एंड ऐसे बनेगा, इतना टेस्टी। ये लड्डू आसानी से हो जाते हैं क्योंकि घी बहुत है इसमें। बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत ही सॉफ्ट, ऐसे मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनते हैं ये, बहुत ही बढ़िया टेस्ट में। ये ट्रेडिशनल वाले लड्डू है बेसन के। और इसको अभी हम शेप कर रहे हैं, काजू लगा रहे हैं ऊपर से। देखो कितना प्यारा दिख रहा है ये लड्डू। लेकिन फिर भी ये इसमें घी ज़्यादा है तो अभी ये प्रॉपर शेप नहीं लेता है। ये पहले करके रखते हैं, फिर 8-10 घंटे बाद इसको फिर से शेप देना है, फिर वो बढ़िया शेप आ जाता है इसको। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप करके देखो इस मेथड से। इसका टेक्सचर भी इतना माइंड ब्लोइंग रहता है, इतना मुंह में घुलता है रखने के बाद मुंह। ये देखो बढ़िया बनते हैं। आप काजू की जगह दूसरा भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हो। तैयार है सारे लड्डू बनके। देखो इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है। कुछ घंटों बाद फिर से शेप दिया मैंने इसको। अब देखो ये कितने प्यारे दिख रहे हैं और मुंह में घुल जाने वाले लड्डू ये बनके तैयार है। आप लोगों को मेरा ये चिवड़ा एंड लड्डू कैसे लगे ज़रूर बताना कमेंट करके। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।